नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते आप सभी को। खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ आपके समकक्ष हाजिर हूं। और आपको पता है, ये कहानी दो दोस्तों की है। ऐसे दोस्त जो पतंगों के बहुत शौकीन थे और वो पतंगों का मौसम भी था। लेकिन वो दोस्त करे तो क्या करे जिसके पास सिर्फ एक पतंग था। लेकिन वो अपने उस एक पतंग को लेकर अपने घर से निकलता है। उसकी माँ पूछती है, कहाँ चले? कहा, मैं अपने उस दोस्त के पास जा रहा हूं जिसके पास तो ढेर सारी पतंगे हैं। तो उनकी माँ कहती है, फिर आप ये पतंग क्यों ले जा रहे हो? तो वो कहता है, क्या हुआ, मैं ये पतंग उसके लिए रखा हूं। वो पतंग लेकर जाता है। उसका वो दोस्त मानो उसी का इंतजार कर रहा था। वो सारे अपने 50 पतंग को छोड़ के इसके पतंग की ओर देखने लगता है। कहता है, ये तो पतंग बहुत ही अच्छा है, ये बेशकीमती है। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? तुम मेरे लिए ये लेकर आए? तो उसने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है? उसने कहा, हाँ, पर तुम्हारे जन्मदिन की तारीख तो कुछ और है। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे 2 जन्मदिन मनते हैं। बोला, 2 जन्मदिन? बोला, हाँ, एक जो ये मौसम आता है, ये पर्व का समय आता है जब हमारे माता पिता फास्टिंग रखते हैं। मैं ऐसे समय पैदा हुआ था, बहुत पवित्र समय पैदा हुआ था। और एक हमारे जन्मदिन की तारीख, हमारे तो 2 जन्मदिन मनते हैं। बातें होती रहीं और पतंग संभल नहीं रहा था। वो जो दूसरा दोस्त था वो सोच रहा था, 2 जन्मदिन, मेरा तो एक भी जन्मदिन नहीं मनता ठीक से। और उसकी पतंग संभल नहीं रही थी। अचानक उसकी पतंग कट भी गई। मानो वो दुख में वो समझ नहीं पा रही थी कि इस दोस्त का क्या किया जाए जिसका जन्मदिन मनता ही नहीं। वो चुपचाप रहा, लेकिन चूंकि उसके दोस्त का जन्मदिन था वो उसमें शामिल हुआ और चुपचाप धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, मेरे दोस्त के तो 2 जन्मदिन मनते हैं और आप मेरा एक भी नहीं मनाती। उनके पिता थे वहां पे। उन्होंने कहा, अरे बेटा, हम गरीब हैं, गरीबों के जन्मदिन नहीं होते, गरीबों के सिर्फ दिन और रात होते हैं, अमीरों के जन्मदिन होते हैं। उसने कहा, नहीं, ये कौन सी बात हो गई? आप मुझे बताओ कि मैं कब पैदा हुआ था। तो उनकी माँ ने तारीख बताई। तो बोला, क्या वो शुभ दिन नहीं था? तो उसने कहा, देखो, अब ज्यादा मत बुलवाओ, तुम जब पैदा लिए थे तो सूर्य ग्रहण था, इसलिए हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाएं 2-2, बताओ तुम। वो चुपचाप रहा। सूर्य ग्रहण तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम सब सीखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आपने क्यों कहा कि मैं खराब समय पैदा हुआ? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कहा, वो शुभ नहीं था, इसलिए हम तुम्हारा नहीं मनाते 2-2 जन्मदिन, और एक भी जन्मदिन मनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोला, वो तो बस दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने कहा, चलो पतंग उड़ाते हैं। फिर से पतंग उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो उस सूरज की ओर पहुंच गए जैसे वो सूरज बादलों से दिखने वाला है। वो पतंग मानो उस सूरज को छूना चाह रही थी। तो उसने अपने दोस्त से कहा, जानते हो, मेरे भी 2 जन्मदिन हैं। मेरा जब जन्म हुआ था तो उस समय सोलर इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण। मानो पूरी दुनिया मुझे देख रही थी उस सूरज के बहाने। वो पतंग भी बिल्कुल सूरज के पास पहुंच चुकी थी मानो, और वो पतंग उस सूरज से कह रही थी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। दोनों दोस्त लिपट पड़े और देखिए कमाल, एक के पास इतने सारे पैसे और इतने सारी बातें, दूसरे के पास कुछ नहीं, सिर्फ एक पतंग, लेकिन उसने भी उसमें कुछ सकारात्मक ढूंढा। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में उस सूरज को ढूंढिए और कभी भी ये ना मानिए कि ये शुभ है और अशुभ है। शायद वो सूरज आपके और सभी की जिंदगी में रोशनी फैलाए और हम सबके भी जन्मदिन मने और हम सबका हर दिन शुभ हो और हम हर दिन खुशियों से बीते। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे। तब तक अपने दोस्त, अपने समाज, अपने देश और अपने परिवार में खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।